नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर और नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आप लोग का फर्स्ट है कि डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1 GB मिलता है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि डिजी लॉकर में यूजर को क्या 1 GB स्टोरेज के रूप में दिया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से हाईलाइट कलर कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, येलो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है आप लोग का OCR का फुल फॉर्म। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि ये तीनों फुल फॉर्म आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है MICR से कि निम्नलिखित में से बैंक में चेक को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि MICR का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ट्रिपल सी एग्जाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में OS बोला जाता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टोटल आप लोग का 7 होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि IRCTC मुख्य रूप से किस बुकिंग ऑनलाइन सेवा के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रेल टिकट बुकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को होमवर्क है। और सभी बच्चे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 5th जनरेशन। यानी कि AI का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में होता है, तो 5th जनरेशन यानी कि 5वें जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि नई डायरेक्टरी बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कभी भी आपसे एग्जाम पूछे कि न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या मेक डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग क्या करना, वहां पे ट्रू करना है। अगर 4 ऑप्शन के साथ भी पूछेगा तो मेक डायरेक्टरी का ऑप्शन में दिया रहेगा। और आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग का 35 से लेकर के 40 प्लस भी आप लोग का ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी आते रहते हैं। और आप लोग डेली गूगल पे जाकर के लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में लिब्रो ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ जाता है। पेपर सेट सभी का अलग होता है, किसी में 25, किसी में 30, 35, 40 क्वेश्चन ऐसे लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग डेली गूगल पे टेस्ट दीजिए। लिब्रो ऑफिस राइटर की 2 क्लास है, एक 100 क्वेश्चन की, एक 50 और एक कैल्क की क्लास है। तीनों क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को चलाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माउस का इस्तेमाल किया जाता है। और माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है, तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या करता है, आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को दर्ज करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिक डेटा दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि बायोस का पूरा नाम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। और जितने भी बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लासें हैं चारों, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और इन चारों क्लास में से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। और अपने दोस्तों के पास भी इन चारों क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि स्टाइल्स पेन और ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपके ऑप्शन में पॉइंटिंग डिवाइस नहीं लिखा रहेगा, तो वहां पर आप लोग का इनपुट डिवाइस लिखा रहेगा। तो आप लोग का ट्रैक बॉल और स्टाइल्स पेन आप लोग एक इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेवलप किसने किया है, तो ऑप्शन में ज्यादातर नाम आप लोग का आपका बिल गेट्स का नाम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि स्कैनर का मेन काम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इमेज या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना। यानी कि स्कैनर होता है, इमेज और डॉक्यूमेंट को क्या करता है कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है, तो स्कैनर आप लोग का एक इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आधार कार्ड टोटल 12 डिजिट का पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस है। और बार कोड रीडर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो बार कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में अगर आपको फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है, तो व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि आईओटी का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आईओटी में टी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल की एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डॉट ओ टी एस होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो डॉट ओ टी एस होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉट ओडीएस पे जाना होगा। ये आपका फाइल के लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है। यानी कि कंप्यूटर वायरस इंसान के द्वारा बनाया गया है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो 4 क्लासें हैं उस क्लास को जरूर देखिएगा, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि डीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर को वायरस से बचाने वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल+A का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्या करता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसके लिए कंट्रोल+A का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंट्रोल+S से काम क्या करते हैं? तो इसके लिए आपको सेव नॉर्मल सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+X से कट कर सकते हैं, और कंट्रोल+V से क्या होता है, पेस्ट करते हैं। ये चारों कहाँ पाया जाता है? आपका एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि नेट स्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है सर्च इंजन, ईमेल क्लाइंट, एंटीवायरस या वेब ब्राउजर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल+1 होता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि हेडिंग 1 की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल+1 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि कंप्यूटर में पेन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है, क्या एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है? फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, कई बार क्या करेगा, फॉल्स को ऊपर कर देगा, ट्रू को नीचे कर देगा, और सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में 35 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 40+ भी क्वेश्चन आ जाएंगे ट्रू फॉल्स के। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि फॉल्स और ट्रू कहाँ पर लिखा हुआ है। और जितने भी आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहा है ट्रू फॉल्स में, आप उसको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको डायरेक्ट आप फॉल्स भी ट्रू कर दीजिए। अगर आपके क्वेश्चन में दो वर्ड लिखा हुआ है, नहीं और केवल, अगर ये दोनों वर्ड लिखा है, तब तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको फॉल्स ही करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड नहीं लिखा है और वो आपको क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, उसको ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आप लोग को ट्रू ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ब्लैक होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए गए हैं, जो अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर में होने वाले हैं, 12 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, डेली क्लास करते रहिए। नवंबर के बच्चे भी इसी तरह आप लोगों को करना है, डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।